Good evening, all my dear students. In the previous class, we have discussed about how to find out mean by direct method. In today's class, we will find out how to find out mean by assumed mean method. And if you have not seen my video, then please go visit my channel. My channel ID is @NeilSir. So let's start. मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को assumed mean मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। यहां पे डेली वेजेस है 500 to 520, यहां यानी क्लास इंटरवल को हम डेली वेजेस पकड़ेंगे। सॉल्यूशन 2। डेली वेजेस इन रुपीस और नंबर ऑफ वर्कर्स। डेली वेजेस को हम क्लास इंटरवल लेंगे इसको हम CI भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स को हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं यानी F। अब चूंकि हमको assumed mean मेथड का फॉर्मूला निकालना होगा, इसीलिए हमको X यानी मिड वैल्यू को हम क्लास मार्क भी कह सकते हैं। मिड वैल्यू का कॉलम भी यहां पे देना जरूरी है यानी X। उसके बाद हमको D का वैल्यू निकालना है। D का मतलब होता है D इक्वल टू X माइनस A। उसके बाद FI/DI का वैल्यू निकालना है। अभी हम जल्दी से दोनों कॉलम्स का वैल्यू लिख लेंगे। 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600, 580 to 600। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहां पे दिया है 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10। यहां पे देखिए डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स दिया है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल होगा कितना 50 होगा, यानी सिग्मा FI का वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन में दिया है। सिग्मा FI का वैल्यू 50 होगा, यानी इन सभी का प्लस कितना होगा 50 होगा। अब हमको मिड वैल्यू निकालना है, यानी 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 510 होगा। 520 प्लस 540 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 530 होगा। 540 प्लस 560 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 550 होगा। 560 प्लस 580 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 570 होगा। 540
580 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 590 होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे ये है कि हमको x के कॉलम में जितने वैल्यूज है उसी में से एक हम a का वैल्यू पकड़ेंगे, यानी स्मॉल लेटर a। मान लीजिए हम a का वैल्यू 550 ले रहे हैं। वी कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम हियर। a का वैल्यू मान लीजिए हमने 550 लिया, तो अभी हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं। d का वैल्यू क्या होगा? 510 यानी x 510 माइनस 550, 510 माइनस 550 कितना होगा? जितना होगा यहां पे हम लिखेंगे 530 माइनस 550 इक्वल 550 माइनस 550 इक्वल 570 माइनस 550 इक्वल 590 माइनस 550 इक्वल। देखिए सभी में से हम a का वैल्यू माइनस किए हैं। इसमें क्या होगा? 510 माइनस 550 कितना होगा? -40 होगा, -40। इसमें कितना होगा? -20 होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि पहले वाला वैल्यू छोटा है, नेक्स्ट वैल्यू बड़ा है, इसीलिए माइनस आ जाएगा। 550 माइनस 550 कितना होगा? 0 होगा। 570 माइनस 550 कितना होगा? 20 होगा। यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाला वैल्यू बिगर है, तो 20 आएगा। और 590 माइनस 550 कितना होगा? 40। इसमें भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब हमको FIDI का वैल्यू निकालना होगा। देख लीजिए FIDI का वैल्यू कितना होगा। FIDI यानी फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है इंटू DI का वैल्यू, यानी 12 इंटू -40 इक्वल यहां पे 14 इंटू -20, यहां पे 8 इंटू 0, 6 इंटू 20, 10 इंटू 40 इक्वल। यहां पे कितना होगा? 12 इंटू -40 -480। यहां पे कितना होगा? 14 इंटू -20 -280। 8 इंटू 0 कितना होगा? 0। 6 इंटू 20 कितना होगा? 120। 10 इंटू 40 कितना होगा? 400। अभी हम FIDI का वैल्यू निकाल पाएंगे। सिग्मा FIDI यानी देखिए यहां पे दोनों माइनस का सिंबल है। माइनस माइनस क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो 480 प्लस 280
कितना आएगा? 760 आएगा। और प्लस 120 प्लस 400 प्लस 0, इसका टोटल वैल्यू कितना होगा? $1280। मैं फिर से ये वाला चीज बता रहा हूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होके सिंबल उठ जाएगा। इसके बाद सारे वैल्यूज हमको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिग्मा FIDI का वैल्यू निकालना होगा। 1280 वैल्यू आया। हमने ए क्या पकड़ा था? 550। अब आप अगर चाहे तो इस पूरे के पूरे टेबल को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ गया इस क्वेश्चन का फॉर्मूला पार्ट। देखिए, एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये है, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड डॉट डॉट डैश इंप्लाइज। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है ए डॉट एम इक्वल ए प्लस सिग्मा FIDI बाय सिग्मा FI, यानी ए डॉट एम इक्वल, ए का वैल्यू कितना था? 550 था। 550 प्लस सिग्मा FIDI का कितना बना? 1280। 1280 बाय सिग्मा FI का कितना? 50। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। AM इक्वल टू 550 बाय 1 प्लस 1280 बाय 50, यानी इसको हम एलसीएम लेंगे। ये वाला पार्ट आप क्लास 6-7 में कर चुके हैं। फिर और एक बार मैं ये बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। 1 और 50 का एलसीएम होता है 50। डिनोमिनेटर 1 है, यहां पे डिनोमिनेटर 50 है। यहां से इस तक इसको, इन दोनों को वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आंसर आएगा 50 इंटू 550 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से 50 और 50 डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा? 1 इंटू 1280, यानी AM इक्वल टू 27,500 प्लस 1280 बाय 50, यानी AM इक्वल टू प्लस 28,780 डिवाइडेड बाय 50। बाकी वाला पार्ट इसमें करेंगे। AM इक्वल
575.6. चूंकि यहां पे डेली वेजेस निकालना है, इसीलिए हमको डेली वेज यहां पे रुपीस में दिया गया है. Therefore, the mean daily wage of workers कितना होगा? इक्वल ₹575.60. ये होगा आपका आंसर. पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. इस तरह हम एज्यूम मीन मेथड के तहत मीन निकाल सकते हैं. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड के तहत. इस वीडियो में आपको पता चला कि एज्यूम मीन मेथड से किस तरह मीन निकालते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.